किसी टीचर से पूछोगे ना कि उसका हाँ बेस्ट मोमेंट क्या होता है, वो यही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन का, हाँ कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत हाई होना चाहिए। हाँ, कंसेप्ट तो थे, मतलब जब फाइनल ईयर में था कि सब प्लेसमेंट लग रहे थे, लेकिन अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो एक प्रॉपर कोचिंग भी जरूरत रहेगी। नहीं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं आएंगे। तो फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा रहा है? कंट्रोल सिस्टम। कैसा लग रहा है? अच्छा। एक्सपेक्टेड आया है या फिर और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ? दो तीन सिली क्वेश्चंस भी गलत हो गए, मतलब 2-3 नंबर ज्यादा आ सकते थे। ओके ओके। जैसे कि कुछ एग्जांपल के, क्या क्या गड़बड़ किया? जैसे वो नोट्स वाला मिस्टेक हो गया, नंबर ऑफ नोट्स, वो नंबर जल्दी ऑफ जल्दी। नोट्स का? हाँ, वो 7 हो गया, 6 था तो। ओके। हाँ। और टेक्निकल में? टेक्निकल में तो लगभग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, बाकी लगभग एक्सपेक्टेड। एक एक नंबर ऑफ नोट्स वाला हो गया, और एक डिजिटल का गलत हो गया, बाकी मतलब 69 तक मैंने एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, वो डिजिटल वाला क्या था ना, जब मैंने भी उस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा, तो उसमें मैंने देखा अगर किसी ने 0 0 से स्टार्टिंग की होगी तो वो मिल ही नहीं रहा हाँ होगा। वो हाँ, वन वही। वन से उसको स्टार्ट कर रखा था। हाँ, चलो चलो, कोई बात नहीं। कहाँ से हो आप, प्रियांश? बांसवाड़ा राजस्थान। राजस्थान। हाँ। ग्रेट। और घर में कौन कौन है? और पापा मम्मी। अच्छा। तो हाँ। पापा को शेयर कर दिया रिजल्ट? हाँ, मतलब अभी तो खाली मतलब मार्क्स बताए, बाकी स्कोर तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। मार्क्स बताए। कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके? 66। 66 मार्क्स बन रहे हैं? ये तो बहुत हाँ अच्छे मार्क्स हैं यार। हाँ देखो अभी रिजल्ट में क्या जा रहा है, हाँ। बट मुझे लगता है बा काफी अच्छा है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या आपका? नहीं सर, सेकंड अटेम्प्ट था। ओके ओके, सेकंड अटेम्प्ट था। तो हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट की कुछ लर्निंग काम आई है इसमें? हाँ। किस टाइप की, जैसे कुछ थोड़ा हाईलाइट करो। जैसे पिछली बार मैंने से मशीन्स पे ज्यादा जोर, मतलब जो कोर सब्जेक्ट्स थे उन पे ज्यादा जोर नहीं दिया था। तो ओके। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे इस बार जो वो क्वेश्चन आया था, जैसे मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों कंबाइन थे, ड्राइव वाला क्वेश्चन, 114 हाँ एंगल निकालने का था। हाँ वो हाँ। सब इस बार सब मेरे सही हुए। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो कौन कौन सी ब्रांच से आपने फिल किया था इस बार का पेपर? इलेक्ट्रिकल से तो भरा ही था, और डीए फर्स्ट टाइम हुआ था, और मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग था, तो मैंने सोचा डीए से भी एक बार भर के देखता हूँ। हालांकि डीए में मैं अच्छा। खाली मैथ्स ही प्रिपेयर कर पाया था, वो टेक्निकल ज्यादा कर नहीं पाया था, तो डीए में 46 आया। चलो, ये तो बहुत अच्छा है, तुमने डीए में भी काफी स्कोर किया है मतलब। तो हाँ प्राइमली ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल से ही था? हाँ। ओके। और क्या एम लेके चल रहे थे? एमटेक ये ही तो करनी है। एमटेक करनी है? कोई हाँ, स्पेसिफिक ब्रांच, कोई स्पेसिफिक आईआईटी? टॉप 7 आईआईटीज में से ही कोई एक से करनी है। और ब्रांच क्या चूज करने के बारे में सोच लिया है, या या अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हो? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, या वीएलएसआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके ओके, तो आईआईएससी बैंगलोर क्यों? हाँ, रिसर्च में ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अच्छा, ओके ओके। वैसे तो तुम्हें इस मार्क्स पे मुझे लगता है पीएसयू से भी अच्छी कॉल आएगी, मतलब हाँ, पर अभी पीएसयू। मेरा मतलब मन बना लिया कि मास्टर्स करना ही है, अभी जॉब के लिए नहीं जाना है। ओके ओके। फिर भी अगर मौका तुम्हें मिलता है किसी पीएसयू का, अगर तुमने फॉर्म भरा हो, तो मेरे हिसाब हाँ, से उसमें अपीयर जरूर होना, उसका तुमको एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। अभी हालांकि मैंने कोई भरा नहीं, अभी मैं देखो भरूंगा फिर मैं अभी। अच्छा, ओके ओके। क्या करते हैं बेटा? वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। ओके ओके, तो मतलब उनको, तब तो आपको बढ़िया परफॉर्म करना ही था। हाँ। बचपन से एक ट्रेनिंग मिली होगी क्या ऐसे पढ़ना है। हाँ ग्रेट ग्रेट। और मम्मी को बताया? हाँ, मम्मी को ही बताया। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? वो लगभग लगभग सही, मम्मी भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर ही है। ओके ओके। सो दे आर जस्ट लाइक लुकिंग कि 66 मार्क्स है, दैट्स ऑल, हाँ? अभी हाँ, जब वो रैंक आएगी और देन तब इट में तब पता चल, चेंज तब पता रहेगा। चल। तो ये तुमने ड्रॉप लिया था या इसी साल मतलब फर्स्ट दे नहीं रहे सर, थे? मैं 22 का मैं पास आउट था। तब मैंने हम्म मतलब मेरा 2 साल पहले 2020 में कोरोना के टाइम पे प्लान बना था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। हम्म। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन 22 में दोस्त ने वगैरह सब दे रहे थे, कॉलेज फाइनल ईयर में था। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि दे के देखते हैं एक बार ही, मतलब अगर हम्म। एज अ बैकअप ऑप्शन। तो मतलब तुम्हारा मेन एम जो है वो यूपीएससी है, और तुम साइड बाय साइड जो है इसको एक वो हाँ लेके चल रहे हो, कि हाँ मतलब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, वही। ओके, ग्रेट ग्रेट। कुछ डिफिकल्टी महसूस किए जब प्रिपरेशन के मोड में थे? आपके लेक्चर से ही पढ़ा हूँ मशीन्स तो मैं, आपके अरे वाह, लेक्चर क्या बात हेल्पफुल है। हुए। तो फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा रहा है? कंट्रोल सिस्टम। ग्रेट ग्रेट, स्कोरिंग भी है और टाइम भी कम हाँ लेता है। वेरी गुड। तो कंट्रोल का इस बार मतलब आपसे एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हुआ हाँ, नहीं होगा? उसका एक भी नहीं हुआ, वो नाइक्विस्ट वाले, स्टेबिलिटी वाले, वो भी सारे हो गए थे। ग्रेट ग्रेट। कंट्रोल तो मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये स्कोरिंग है, और बहुत हाँ कम समय भी मांगता है, अगर हाँ, उसको वही। आप बस तरीका सीख जाओ तो इट विल बी गुड। मशीन में क्या फेवरेट रहा? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर फेवरेट रही?
बहुत अच्छा, तो अच्छे से समझ में आया पूरा लेक्चर? हाँ बहुत बहुत अच्छे से, मतलब ग्रेट, सिंक्रोनस मुझे कभी समझ में आया ही नहीं, आपका लेक्चर पढ़ा उसके बाद ही समझ में आया। ग्रेट, ग्रेट। चलो ये बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर किसी टीचर से पूछोगे ना कि उसका हाँ बेस्ट मोमेंट क्या होता है, वो यही है कि जब उसका स्टूडेंट कोई बहुत अच्छी रैंक लेके और उसके सामने बैठा होता है। बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये फीलिंग एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल है। बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर। चलो ये बहुत अच्छा है। और बाकी के कोर सब्जेक्ट्स में? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को थोड़ा थोड़ा पसंद था, पर मैं क्या क्वेश्चन नहीं बना पाता था। फिर जब हम्म। अजय सर के वीडियो देखे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कॉन्फिडेंस आ गया। ग्रेट, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉल्व करने में थोड़ी समस्या आती थी, तो अजय सर के वीडियो बहुत काम आए। ग्रेट, ग्रेट। ये अब अजय सर को भी पास ऑन किया जाएगा भाई। वो भी काफी खुश होंगे। हाँ आप जब सिलेक्शन होता है ना किसी भी स्टूडेंट का, तो टीचर के लिए वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। यस सर। अच्छा, अभी कौन से बैच में थे आप गेट वाला के? मैंने डीए का बैच लिया था, और इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने खाली टेस्ट सीरीज ली थी। टेस्ट सीरीज ली थी और हाँ यूट्यूब से प्रिपेयर किया? हाँ, और मेरे पास पुराने जो ओके। मतलब बिना कोर वाले जो थे, मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंट्रोल हम्म। सिस्टम मैथ्स, उनके मेरे पास पहले से नोट्स रखे थे जब मैंने फर्स्ट ओके, टाइम प्रिपेयर किया था। ओके, ओके। हेलो। हेलो। हाँ 2 साल थोड़ा अनस्टेबल दिख रहा है इंटरनेट कनेक्शन। ओके, वेट वेट। मैं अब कह रहा सही। हूँ 2 साल जो प्रिपरेशन का मोड रहा, उसको हाँ आप मतलब ये मानते हो कि वो आपकी प्रिपरेशन को एक पर्टिकुलर लेवल से उठा के और बूस्ट कराने में हेल्प किया है? हाँ बिल्कुल। अपने जूनियर्स को कुछ कहना चाहोगे कि भाई प्रिपरेशन जो होती है ना, उसके लिए अप्स क्या एंड क्या डाउन्स करना तो आते पड़ता ही है? है सर, मतलब वही, मतलब जैसे अक्टूबर नवंबर के टाइम में भी ऐसा लग रहा था क्योंकि क्वेश्चन बन नहीं रहे थे पावर कोर सब्जेक्ट्स के। तो मतलब मेरा टारगेट होता है कि 75 प्लस जाना है, क्योंकि पिछली हम्म। बार जब मैंने तब जब दिया था 2022 में, तब 93 के आसपास टॉपर के नंबर्स थे। लेकिन 22 हाँ। में वो 23 में वो ड्रॉप कर गया। फिर क्या पता 22 में ड्रॉप कर गया, तो 23 24, अभी जो वाला जो गेट है उसमें क्या पता वो क्या रहे। तो ये था कि 75 प्लस रहेगा तो एक सेफ स्कोर रहेगा। नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं आएंगे, मगर हाँ इस बार का पेपर अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो रिलेटिवली हम मैं कह सकता हूँ कि इजी था। रिलेटिवली, ऐसा नहीं है कि इस हाँ साल का इजी था, बट हाँ रिलेटिवली इजी था। मशीन के क्वेश्चन सारे बन गए थे। हाँ। एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो कि हम लोग को डेटा भी थोड़ा वैसा मिला, तो बाद एक में वो पता सिंक्रोनस चला का कि थोड़ा सा मैं फंसा था, क्योंकि वो एमएसक्यू आया था, लेकिन फिर वो थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा के वो हो गया था बाद में। लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर वाला हाँ हाँ हाँ, नहीं वो एमसीक्यू ही था, एमसीक्यू ही था। एमसीक्यू था वो। हाँ, हाँ उसमें तो मुझे लगता है जिसका बेसिक कंसेप्ट होगा कि अगर हाँ, लोड साइड में मतलब वो, लैगिंग है तो स्विच मतलब साइड थोड़ा में बहुत और भी इसका लैगिंग है। आइडिया लग रहा है तो बिना सॉल्व किए भी वो क्वेश्चन हो बिना सकता सॉल्व किए। हाँ, बहुत। है। वो एक हाँ क्वेश्चन ऐसा था जो बिना सॉल्व किए 2 नंबर मिल सकते थे उसमें से। हाँ वही। जो है आपका प्लान पूरा का पूरा एमटेक पे फोकस्ड है और साथ में हाँ अपना सी सिविल यूपीएससी का सर्विसेज। प्रिपरेशन। हाँ सही है, सही। तो सिविल सर्विसेज में क्या सोचा है? क्या ब्रांच ऑप्ट करने वाले हो, कुछ सोचा उसमें है? मैथमेटिक्स ही ऑप्शनल था मेरा। ऑप्शनल ऑप्शनल तुम्हारा? मैथमेटिक्स है। ऑप्शनल मैथमेटिक्स लिया है। चलो, तुम्हारा हाँ डीए का रिजल्ट बता भी रहा है कि उसको हाँ। ऑप्शनल चूज करना इज अ गुड ऑप्शन। ग्रेट। किस कॉलेज से हुआ? एनआईटी ट्रिची से पास आउट हूँ, बीटेक। अरे वाह, क्या बात है। सो ये जो यूपीएससी वाला है, ये फर्स्ट ईयर में ही बन गया था मोड की प्रिपरेशन नहीं, के मोड में जाना है या बाद कोरोना में? के टाइम पे जब घर पे थे तब मूड बना था। तब बना? कोई घर में ऐसा जो आपको इंस्पायर किया हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जाऊंगा मैं? कोई ऐसा तो ऐसा कोई है नहीं, मतलब घर से, मतलब कोई उस फील्ड में तो नहीं है। पर जैसे इंटरव्यूज वगैरह आते थे, और उस टाइम पे मेरे को याद है 2020 में जो टॉपर था वो मैथमेटिक्स का था। और ओके। मेरा मैथमेटिक्स हमेशा से स्ट्रांग पॉइंट था, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो एक क्या होता है ना, एक रिजल्ट मिल गया तो फिर अब दूसरे रिजल्ट फिर फटाफट फटाफट एक के बाद एक लगे रहेंगे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ये चीज एक अच्छी है कि आपके पास एक पूरा रोड मैप तैयार है। कि अक्सर स्टूडेंट ये बात पूछते हैं जैसे कि कॉलेज ड्रॉप आउट के समय ना थोड़ा सा मन अनस्टेबल रहता है, लगता है यार ड्रॉप आउट ले रहे हैं, आगे हाँ क्या रिजल्ट आएगा, तो उस चीज को लेके कहीं आप कंसर्न रहे हो क्या? हाँ, कंसर्न तो थे, मतलब जब फाइनल ईयर में था कि सब प्लेसमेंट लग रहे थे, लेकिन अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो एक प्रॉपर कोचिंग भी जरूरत रहेगी। तो क्योंकि हम्म। और वो जॉब के साथ पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब 8 10 घंटे जॉब के साथ मैं दे नहीं पाऊंगा। तो मैंने हम्म। उस समय तो वो डिलेमा रहता ही है कि करें या ना करें। फिर लेकिन फिर ये हाँ। सोचा कि अभी अगर
अभी मैं रिस्क ले सकता हूँ, अभी मतलब 4-5 साल में और रिस्क ले सकता हूँ, एक टाइम के बाद मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा। तो अभी सोचा कि रिस्क ले ले। क्या अभी एज जो क्या भी है आपकी? ट्वेंटी आपकी थ्री एज क्या? 23। हाँ सो यार, जो भी लोग ना आपकी बात को सुन रहे हैं सबको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, इंसान को अगर ये पता हो ना कि किस एज में रिस्क लिया जा सकता है और अपनी मेहनत पे भरोसा किया जाए, तो कुछ एकदम अनएक्सेप्शनल सा आदमी कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो आप मतलब थोड़े कंसर्न थे, लेकिन फिर भी हाँ, आपने किया कि मतलब नहीं? जब फ्रेंड्स का एक साथ फ्रेंड्स का प्लेसमेंट हो रहा होता है तो एक टाइम तो लगता ही है कि मैं भी प्लेसमेंट ले लेता हूँ। हाँ। फिर लेकिन वही तो रिस्क लेने, प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं थे या प्लेसमेंट में बैठे थे फिर उसके बाद तुमने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा पीडी कुछ? राउंड तक गया था, फिर पर्सनल इंटरव्यू भी नहीं गया। अच्छा, पीआई में नहीं गए थे। वहां भी हाँ डर होगा कि हो जाएगा तो छोड़ना मुश्किल है, ऐसा कुछ? हाँ, वही वही एक बार हो गया फिर वो छोड़ नहीं पाऊंगा। हाँ, ये तो सही बात है। ओवरऑल आपका जो तैयारी वाला जो आपका बीटेक के बाद जो आपको कोचिंग से असिस्टेंस मिली है, वो हाँ, आपको क्या लगता है? मतलब लाइक सिर्फ कॉलेज में हो जा रहा था, सिर्फ नोट से हो जा रहा था, या थोड़ा आपको जैसे आपको नोट्स मिले और आपने लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे, उसका आपको कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिला? नहीं कोर में तो मतलब कोर में कॉलेज में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है। हम्म। कोर सब्जेक्ट्स में कंट्रोल सिस्टम्स और जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो लगभग लगभग सेम ही है, जहाँ कोचिंग में और कॉलेज में। पर कोर में इतना डिटेल में कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर कोचिंग में ज्यादा मिला। मतलब कोचिंग एक आपके लिए हेल्पफुल एक मोड रहा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑनलाइन आने का आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला होगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ, वही। सारे मटेरियल। और कोई ऑनलाइन ऑनलाइन में डिसिप्लिन भी ज्यादा ही चाहिए, मतलब ऑफलाइन में डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन का, हाँ कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत हाई होना चाहिए। हाँ, मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि ये सर मोटिवेशन कैसे करें। मुझे लगता है ये आप बेहतर बता पाओगे। मतलब करना है कुछ कुछ बड़ा करना है, बस यही एक मोटिवेशन रहता है। और कुछ कुछ अगर सेक्रीफाइस किया है तो ये बिलीव भी रहता है कि रिजल्ट भी मिलेगा ही। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब वो आपके हाँ अंदर था कि नहीं ये तो मुझे कर ही लेना है, और हाँ थोड़ा समय लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा आप पहले से एकदम अच्छे स्टूडेंट रहे हो या फिर बीच में जो है आपने कहीं पिक किया, पहले नहीं, कुछ आफ्टर अलग 10, था? आफ्टर 10 अच्छा हुआ। आफ्टर 10th? हाँ, 10th तक का क्या था, कुछ मतलब गड़बड़ चल रहा था क्या? ठीक ठाक या ही हो, कभी बचपन? मतलब कभी अच्छे आ जाते, कभी नहीं, कभी पढ़ लेते हैं यूँ। फिर ओके, ओके। 10th के बाद थोड़ी सीरियसनेस आई। अच्छा, 10th के बाद आपको लगने लगा था कि अब कैसे जाना है। थोड़ा हाँ गाइडेंस आपको पेरेंट्स से भी मिला होगा क्योंकि दोनों ही हाँ टीचर हैं, तो बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। वो, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। गेट में जो है वो आपको होपफुली जो आप सोच के रखे हुए हो ब्रांच, या जो भी आपने आईआईटी के बारे में सोचा है, वहाँ तो आपको एडमिशन मिल ही रहा है। उसके साथ में जो आपने आगे सोच रखा है, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं कि वो थैंक यू आप सर, जल्दी से जल्दी अचीव कर लो। थैंक यू सर। और कहीं पे भी ना कोई कहीं पे भी अगर कोई आपको पुल महसूस हो, तो उस केस में मम्मी पापा से बात करना इज द बेस्ट सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल। वो चीज़ आपको हमेशा मिलेगी। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू।